आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र ने क्यों राज्य को लिखा कि अननेसेसरी हिस्टेरेटॉमिक्स को ना परफॉर्म किया जाए। हम बात करेंगे दोस्तों इस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, जीएस पेपर 3 के लिए और जीएस पेपर 4 के लिए भी, इनफैक्ट एथिक्स के लिए भी। ठीक है, तो सेंटर सीक्स हिस्टेरेटॉमिक्स डेटा फ्रॉम ऑल स्टेट्स। कहाँ, किधर किधर किधर, कब? आ जाओ फटाक से। मस्त बैचेस चल रहे हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं। जो हमारी फैकल्टीज़ हैं, एक तो एसडीएमई है ऋषि सर, बाकी जितने भी सब इंटरव्यूज़ दे के आए हैं, बढ़िया तरीके से गाइडेंस, मेरी पर्सनल गाइडेंस। इससे अच्छा बैच आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आपको आईएएस की तैयारी करनी तो फटाक से प्रहार बैच और पीएसआईआर और हिस्ट्री ऑप्शनल भी चल रहे हैं हमारे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है। तो आओ यार, क्या किधर, ऐप डाउनलोड करो फटाक से। कंटेक्स्ट सुनो, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कम्युनिकेटेड विद ऑल रेलिवेंट पार्टी, सबको बोला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कि ये जो अननेसेसरी हिस्टेरेटॉमिक्स है ना, ये जो परफॉर्म किए जा रहे हैं, इसको रोक दो। राज्यों से बोला और सबसे बोला, इनफैक्ट जो भी अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने पहले बोला था ना कि हेल्थ गाइडलाइंस निकाले, केंद्र से कहा था कि जो बेकार के बिना बात के हिस्टेरेटॉमिक्स जो हैं वो हो रहे हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। क्या होता है हिस्टेरेटॉमिक्स, चलो पहले समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से समझो। अरे छोड़ो, अच्छा कोई बात नहीं। हिस्टेरेटॉमिक्स मतलब होता है कि औरत का यूटेरस निकाल लेना। समझ रहे हो? अब ये कब होगा? जब औरत को कोई भी प्रॉब्लम आएगी। हम सबको पता है यूटेरस नहीं, जैसे मर्दों में टेस्टिस, औरतों में यूटेरस। तो अगर वो नहीं है, इसका मतलब बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है एक तरीके से। तो यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ट्यूमर में या यूटेरस में, कई बार ऐसा होता है, दिक्कतें होती हैं, तो उसकी सर्जरी की जाती है। कई बार पूरे यूटेरस को निकाल लिया जाता है, जिसको कहते हैं टोटल हिस्टेरेक्टोमी। जब इंटायर यूटेरस, जिसमें सर्विक्स भी आता है, वो भी रिमूव, सब कुछ खत्म हो जाता है। ओवेरीज और फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं मे और मे नॉट बी रिमूव। देखिए ओवेरीज, मैंने कहा मर्दों में, मैंने शायद वो बोल दिया था यूटेरस, सॉरी, मर्दों में टेस्टिस, यहाँ पे ओवेरीज। ठीक है, तो ये हो सकता है। देखिए फैलोपियन ट्यूब जो होता है ना, फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं, ये इसी फैलोपियन ट्यूब में यहाँ तक जाते हैं, ऐसे आते हैं। तो कई बार ना फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा पैदा नहीं होता है। तो जो हम कहते हैं ना कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे औरतों की गलती है। 50-50% चांस होते हैं, 50% औरत, 50% मर्द। समझ रहे हो? तो कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और एक बहुत ही गलत है। तो जब ओवेरीज और फैलोपियन ट्यूब्स, शायद उसको रिमूव नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये है आपका पूरा, समझ रहे हो, टोटल हिस्टेरेक्टोमी। ये इस तरीके से होता है ना। ये अब इसमें फैलोपियन ट्यूब्स, ये देख रहे हो ना, इसको छोड़ दिया जाता है, सर्विक्स को छोड़ दिया जाता है। सेकंड आता है आपका पार्शियल हिस्टेरेक्टोमी। इसमें पार्शियल अब क्या हुआ, आधा, यानी कि जो अपर पार्ट ऑफ द यूटेरस है, सर्विक्स नहीं निकालते हैं, अपर पार्ट ऑफ द यूटेरस, ये देख सकते हो ना। ठीक है, ये निकाल लेते हैं, बाकी सर्विक्स और फैलोपियन ट्यूब जो है वो बचा रहता है। और उसके बाद आता है रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी की बात करें, इसमें सब कुछ, अपर पार्ट ऑफ द वेजाइनियम, नियर बाय टिश्यूज, एवरीथिंग इज रिमूव्ड। ये पूरा सब उखाड़ के फेंक दिया जाता है। क्यों? प्रॉब्लम्स, अगर मान लो यही ट्यूमर हो गया, कुछ हो गया, नहीं अगर ये प्रोसीजर करेंगे तो औरतों की जान पे बनेगी। तो जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस है, ये कैसे होते हैं? इंसिशन मतलब सर्जरी से, कई बार हो सकता है, कई बार ऑपरेशन पेट के थ्रू किया जाता है, निकाला जाता है, और कई बार वेजाइना के थ्रू किया जाता है। समझ रहे हो? तो ये 2 तरीके होते हैं। ठीक है, अब सरकार ने क्या बोला है? देखो, सरकार ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पता है ना, 1980 पीएल भगवती लेके आए थे, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि ये सबके समाज के इंटरेस्ट में है। तो यहाँ पे आप कोर्ट जा सकते हो। तो पीआईएल डाली गई थी यहाँ पे, और ये देखा गया कि बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जैसे राज्यों में बेकार की हिस्टेरेक्टोमी जो है वो परफॉर्म की जा रही, बिना बात के। आत्मा बेच खाई है दोस्तों यहाँ पे लोगों ने। मैं देखता हूँ बच्चे चोरी हो रहे हैं, ये आप प्रोस्टिट्यूशंस को आप देख सकते हैं, ये जो धंधे किए जा रहे हैं इस तरीके के। ठीक है, कोई हिस्टेरेक्टोमी कर रहा है, कोई किडनी निकाल रहा है, कोई लीवर, इंसानियत बेच खाए हैं। ये हमारे समाज के जीते जाते राक्षस हैं। समझ रहे हो? तो बेकार की ये चीज़ें की जा रही हैं। और आपको बता दूं, देट वर कैरिड अंडर, ध्यान से समझना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।
समझ रहे हो, जिसमें इंश्योरेंस मिलता है एज वेल एज अदर गवर्नमेंट स्कीम्स। तो सरकारी स्कीम्स के तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत यह किया जा रहा है। औरतों के यूटेरस निकाले जा रहे हैं, इंसानियत बेच खाई है यहाँ पे। तो पेटिशन ने यह भी हाईलाइट किया कि इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं। तो 2013 में PIL जो है वो डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता ने फाइल की थी। अब उन्होंने यही देखा था कि भाई देखो, जिनको ज़रूरत भी नहीं है, आमतौर पे 45 साल के ऊपर हिस्टेरेक्टोमी परफॉर्म की जाती है, लेकिन यहाँ पे एक हेल्दी वुमेन 28 से 36 साल की औरतों की हिस्टेरेक्टोमी की जा रही है। तो जिसकी ज़रूरतें नहीं है, आप समझ रहे हो, नॉट नीडेड, उनकी भी यूटेरस जो है वो निकाल लिया जा रहा है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, अभी बताऊंगा मैं। और इसमें ज़्यादातर कौन है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास। जो पढ़ा लिखा नहीं है, आ जाओ, और तुम्हारा हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, और तुम्हारा यूट्रस निकाल लेते हैं, और पैसा हम कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। अब रीजंस क्या है? देखो सिंपल सी बात है। आप बोलेंगे सर शायद किडनी लीवर की तरह ये भी बेचा जाता है। जी नहीं, ये बिकता नहीं है, ये ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। इट्स जस्ट दैट राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, उसमें सरकार इंश्योरेंस देती है। जैसे मान लो मैं गया किसी हॉस्पिटल में, मैंने अपना इलाज कराया, मेरे पास इंश्योरेंस है। अब मुझे तो पैसे देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सरकार पैसे दे देगी, या जो भी इंश्योरेंस मैंने किया वो पैसे देगा, और अच्छे खासे पैसे देगा। यही है सरकार की स्कीम्स का फ़ायदा उठाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कि इंश्योरेंस का पैसा तो आ ही जाएगा, कुछ भी करके करवा दो, हिस्टेरेक्टोमी करवा दो, औरतों को क्या पता चलना है, सरकार को क्या पता चलना है। तो पैसा ऐंठने के लिए, इंश्योरेंस का अच्छा खासा पैसा लेने के लिए ये हुआ है। इसलिए हिस्टेरेक्टोमी जो है वो करवाया जाए। और बाकी अगर औरतों से भी पैसा लेना हो तो वो भी क्या हो, तुम भी पैसा दो, इंश्योरेंस का भी पैसा और तुम्हारा भी पैसा आ गया। अब देख सकते हो कि अगर कोई भी बॉडी का पार्ट निकाला जाता है तो उसके साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, समझ रहे हो। तो इसमें लॉन्ग टर्म, जैसे हार्ट रिलेटेड, बहुत मुश्किल होता है यार। आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट ही गया तो आप समझ सकते हो ना कितने सारे वीन्स जो हैं, आर्टरीज जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं आपके हार्ट से, आपके दिमाग से। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पेल्विक पेन, यह पूरा का पूरा जो है, औरतों का ये वाला हिस्सा दर्द करने लगता है, बहुत दर्द करता है, और लगातार दर्द करता है। शॉर्ट टर्म देख सकते हैं, मीनोपॉज नहीं, ग्रीफ एंड सेंसेस ऑफ लॉस, ये तो बहुत ही मतलब डिप्रेशन में ऐसे चले। भाई अगर आप औरत से ये बोलोगे कि आपका यूट्रस हम निकाल रहे हैं, तो उसकी क्या हालत होगी उसकी दिमाग पे, वो तो वहीं मर जाएगी कि यार लो हो गया, एक तो समाज हमको मारेगा, ऊपर से ना मेरा बच्चा भी नहीं होगा। तो ये हिसाब किताब रहता है। तो अब सरकार क्या कर रही है, देखिए हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने ये लेटर लिखा और स्टेट्स को बोला है, देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हिस्टेरेक्टोमिक्स को रोको, उसका स्टेटस और डेटा शेयर करो, और जैसे ही ये गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट हो जाए इसकी रिपोर्ट भी हमको दो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। और उसके बाद सारे के ये आप सरकारी हॉस्पिटल में ऑडिट्स करवाओ, हर जगह ऑडिट्स करवाओ। इनफैक्ट औरतों को भी सामने आना चाहिए, कंप्लेंट्स करवानी चाहिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको जो है वो करवाओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। 2022 में गाइडलाइंस इशू की गई थी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कि ये जो अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमिक्स है इसको हटाया जाए। साथ ही साथ हिस्टेरेक्टोमिक्स मैंने क्या बताया, 45 साल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे 28 से 36 साल की औरतों की हिस्टेरेक्टोमिक्स जो है वो करवाई जा रही है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। राइट टू हेल्थ अंडर आर्टिकल 21 में आता है, हम सबको पता है, फंडामेंटल राइट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने क्या बताया, सबने अपनी आत्माएं जो हैं वो बेच खाई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसानियत को जिंदा रखना है, वरना इंसान ही नहीं बचेंगे। प्रहार बैच को आप जरूर ज्वाइन करो यार, कितनी बार बोलूँ मैं तुमसे, आ जाओ फटाक से। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत तक नहीं होता रही। साइनिंग ऑफ।